हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि आप लोग घर पे जो है वो सेफ है और सुरक्षित तरीके से पढ़ रहे होंगे। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं उतना ही मेहनत आप लोग खुद के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग बेसिकली एसिड बेस और सॉल्ट जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 5 है। और हम लोग जो है वापस से प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने किन किन बेसिस पे एसिड्स को क्लासिफाई किए थे, वो थे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल और सिंथेटिक, जिसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन देम, उसके हिसाब से जो थे हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड थे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड थे। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, उसके हिसाब से कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड थे। आज क्या पढ़ेंगे हम, ये 5th नंबर क्लासिफिकेशन होगा और इसमें जो है हम लोग बात करेंगे एसिड के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। अब सवाल ये उठता है कि एसिड जो होते हैं उसके बेसिसिटी का क्या मतलब होता है। बेसिसिटी पहले जान लो क्या होता है। So basicity of an acid is basically defined as the number of H plus ion produced by one molecule of an acid when dissolved in water। समझ पा रहे हो, जब एक मॉलिक्यूल किसी भी एसिड को डाल दोगे आप पानी में, तो जितने H प्लस आयन को वो रिलीज करेगा उसके हिसाब से हम उसके बेसिसिटी को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल ने पानी में एक H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो उसको वहां पे हम लोग लगाएंगे मोनोबेसिक वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिड। वन इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, मोनोबेसिक एसिड्स। सवाल ये उठता है मोनोबेसिक एसिड्स क्या होता है, तो जिसकी बेसिसिटी जो है वो 1 होगा। और बेसिसिटी क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, बेसिसिटी का मतलब होता है कि अगर किसी एसिड का बेसिसिटी 1 है, इसका मतलब है कि उस एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो एक H प्लस आयन को रिलीज करेगा वाटर में, ठीक है ना। अब मोनोबेसिक एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, एक और बात याद रखना, बेसिसिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों के लिए ही सेम डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है, ये मत समझना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ और मीनिंग होता है और वीक एसिड का जो है यहाँ पे अलग होगा। बेसिसिटी की जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक की बात नहीं हो रही होती है, ठीक है ना, याद रखना। तो मोनोबेसिक एसिड कैन बी डिफाइंड एज the acids which produces only one H plus ion, या ऐसे बोल सकते हो the acids whose one molecule can produces only one H plus ion in aqueous solution are called monobasic acids। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पानी में क्या करेगा, एक H प्लस आयन को रिलीज करेगा और एक Cl माइनस आयन को रिलीज करेगा, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा एसिटिक एसिड, यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए सेम ही डिफिनीशन आते हैं, ठीक है ना। जब ये पानी में आप डालोगे तो क्या ये कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस और H प्लस में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने रिलीज हुए, एक मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल ने एक H प्लस आयन को रिलीज किया, यानी कि इसकी बेसिसिटी जो है वो कितना हो गया, 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। इसका भी बेसिसिटी कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि इसने भी एक H प्लस आयन को रिलीज किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आगे और भी है। नाइट्रिक एसिड है, HNO3 को जब तुम पानी में डालोगे तो यहाँ पे भी बेसिसिटी 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक H प्लस आयन को रिलीज करेगा और एक NO3 माइनस को रिलीज करेगा, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड भी मोनोबेसिक एसिड के ही कैटेगरी में आता है। और क्या क्या हो सकते हैं, और भी कई सारे एसिड्स है, ठीक है। तो 4-5 की जो है बेसिकली मैं एग्जांपल दे देता हूं, बाकी का आगे आप देख लेना, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो फॉर्मिक एसिड, HCOOH, इसको हमने बोला फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड भी एक H प्लस आयन रिलीज करता है और साथ में जो है ये फॉर्मेट का फॉर्मेशन करता है। ये क्लोराइड हो गया, ये एसीटेट हो गया, ये नाइट्रेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, फॉर्मिक एसिड से बना है, ठीक है। 5 नंबर जो है, एक और चीज आप ले सकते हो यहाँ पे, बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इट इज फाउंड इन विनेगर नहीं, पिकल्स, जो अचार होते हैं उसमें डाले जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो इसकी भी बेसिसिटी 1 है। इसका जो है पानी में डालोगे तो इसका भी बेसिसिटी 1 हो जाएगा और H प्लस आयन रिलीज करेगा, साथ में C6H5COO माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोएट। तो ध्यान से सुनना, जो पिकल्स होते हैं, पिकल्स जो अचार होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे सोडियम बेंजोएट डालते हैं। हालांकि ये बेंजोएट है, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेगा तो ये बना देगा सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करेगा और ये बढ़िया प्रिजर्वेटिव है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको मोनोबेसिक एसिड के बारे में।
अच्छा एक और बात है, जो बेसिसिटी होता है कभी भी, एक और बात है, इसको हमेशा नोट में लिख लेना। एक और बात याद रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैं लिंक दूंगा आज के वीडियो लेक्चर में, उसमें इससे रिलेटेड नोट्स तो होंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा और उसका डिस्कशन जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको कार्ड सेक्शन में लिंक मिल जाएंगे, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, सारे के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें हो गई। अच्छा एक और बात जो मैं बता रहा था उसको ध्यान से सुनना। बेसिसिटी जो होता है किसी भी एसिड का, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उस एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ठीक है, याद रखना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल कितने हैं, है ना। यानी कि बेसिसिटी ऑफ अ एसिड इज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एसिड, it is only depend upon the number of H plus ion which is replaceable, which can be replaceable। समझ में आई बात, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एसिटिक एसिड में जो है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। लेकिन क्या सारे के सारे जो है वो आयोनाइजेबल है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये H प्लस निकलेगा, इसीलिए इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है। याद रखना, बहुत सारे जो है जगह पे कंफ्यूजन करते हैं, बहुत सारे टीचर्स लोग भी अजीबोगरीब पढ़ा देते हैं कि हाँ याद रखना जितने हाइड्रोजन होंगे उतना ही बेसिसिटी हो जाएगा उसका। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, याद रखना, द नंबर ऑफ H प्लस आयन विच कैन बी रिप्लेसेबल कैन डिफाइन बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं डिफाइन करता है, जो रिप्लेसेबल होता है वही डिफाइन करता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, ये जो एसिड है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना रिलीज कर सकता है? एक ही रिलीज कर सकता है, उससे ज्यादा तो किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं कर सकता है। तो याद रखना, monobasic acid always form only one type of salt and which is normal salt, but it is depend upon the acidity of a particular base from which they are formed। ध्यान से सुनना, सॉल्ट जो है वो सिर्फ एसिड के मिलने से तो नहीं ना बनता है, बेस भी तो पार्टिसिपेट करता है। अगर मान लेते हैं कि बेस जो है उसकी एसिडिटी 3 है, ठीक है, और एसिड जो है वो मोनोबेसिक है हमारा, तो क्या होगा, ये तो एक ही H प्लस आयन रिलीज करेगा, लेकिन सामने वाला तो 3 H प्लस OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है। तो वहां से क्या होगा, एक ही OH माइनस जब रिलीज होगा तो उस कंडीशन में बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, जब मोनोबेसिक एसिड मिलेगा किसी मोनो एसिडिक बेस के साथ, तब जाके न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो ये सामने वाले पे डिपेंड करेगा, मतलब बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बात करें दोनों अगर मोनो हो, मतलब बेस जो है वो मोनोबेसिक हो और ये जो है हमारा मोनो एसिडिक हो, सॉरी ये जो एसिड हो मोनोबेसिक हो और जो बेस हो मोनोबेसिक एसिड हो, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा न्यूट्रल सॉल्ट हमेशा फॉर्मेशन होता है। जैसे देख लो, HCl एक मोनोबेसिक एसिड है और NaOH जो है वो मोनो एसिडिक बेस है, तो दोनों जब मिलेगा तो क्या करेगा बताओ, कैसे टूटेगा। एसिड वो होता है जो H प्लस और Cl माइनस में, मतलब कि H प्लस रिलीज करे, और बेस वो होता है जो OH माइनस रिलीज करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कैटाइन इसके आयन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaCl, यानी कि सॉल्ट और प्लस वाटर बनता है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल? ऑफ कोर्स न्यूट्रल सॉल्ट है ना, तो यहाँ पे H प्लस आयन है ना ही यहाँ पे OH माइनस आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली आयोनाइज होने की वजह से ये बना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो एक ही H प्लस आयन को रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला जो है हमारा टॉपिक वो है मोनोबेसिक तो हो ही गया, अब होता है डाइबेसिक एसिड। ध्यान से सुनना, डाइबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है, जिसकी बेसिसिटी कितनी हो, 2 हो, जिसकी बेसिसिटी कितनी हो, 2 हो। और अगर इसको हमको डिफाइन करना हो लैंग्वेज में तो हम बोल सकते हैं डाइबेसिक एसिड्स आर दोज एसिड्स हुज वन मॉलिक्यूल। अच्छा एक और बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए भी है। ठीक है, हुज वन मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूसेस 2 H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड डाइबेसिक एसिड्स। एग्जांपल के तौर पे कौन कौन हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे हम दे देते हैं यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, बताए हुए है ना, ये कहां पाया जाता है, फिजी ड्रिंक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम वाटर में रखेंगे तो कैसे टूटेगा, ये 2H प्लस और CO3 2 माइनस में टूटेगा, है ना, समझ पा रहे हो। दूसरा नंबर, अच्छा क्या ये डायरेक्टली इस तरह से टूटता है, नहीं, ये 2 स्टेप्स में टूटते हैं। याद रखना, ये 2 स्टेप में टूटते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है फर्स्ट स्टेप में,
याद रखना यहाँ पे H प्लस और HCO3 माइनस में ब्रेक होता है, लेकिन HCO3 जो होता है वाटर में अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, वाटर के प्रेजेंस में फिर क्या करता है, एक और H प्लस अपना रिलीज कर देता है और फाइनली कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेप्स में ये डिसोसिएट होते हैं, एक स्टेप में नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एक मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड का दो H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है, इसीलिए कार्बोनिक एसिड की जो है बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब इसको हम बोल सकते हैं डाई बेसिक एसिड। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में जो टूटा था उसमें टोटल के टोटल H प्लस आयन तो नहीं रिलीज हुए थे, इसीलिए उसको बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन, और लास्ट स्टेप में वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया था, इसीलिए उसको बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर और एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड देख लो भाई, इसको जब तुम पानी में रखोगे तो कैसे टूटेगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस। यहाँ पे कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। एक और बात, यहाँ पे 2H प्लस आयन रिलीज हुआ है, बट याद रखना ये 2H प्लस आयन के जो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये पार्शियली टूटा होगा, तो 2 स्टेप में टूटते हैं, और अगर कंप्लीटली टूटेंगे तो इस तरीके से, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है। समझ में आ गई होगी बातें मेरे ख्याल से। काफी गर्मी लग रही है, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसी तरह के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, H2C2O4, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा होता है, COOH और COOH। देखो H2 यानी कि H2, C2 हो गए और O4। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। पानी में डालोगे, टमाटर में रहता है ये, तो भी यहां से 2 ही H प्लस निकलेगा, और यहां से इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इसको बोलते थे कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्जेलेट। क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेट। समझ गए। जितने भी ईक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं, सॉरी जो अनायंस बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन सभी में एट लगता है। जैसे कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट। ठीक है ना, तो लेट लगता है, ऑक्जेलेट वर्ड लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर जो है, और क्या क्या हो सकते हैं, क्या और भी इसके एग्जांपल्स है, बिल्कुल है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, इसको भी पानी में डालोगे तो क्या करेगा, ये 2H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा, और SO3 2 माइनस से। तो ध्यान से सुनना, जैसे ईक एसिड से जितने भी अनायंस बने उसमें 8 लगता है, उसी तरह से अस एसिड यानी कि सल्फ्यूरस एसिड है ना, तो इससे जो अनायन प्रोड्यूस होगा उसमें 8 नहीं लगेगा, ITE लगेगा, आइट लगेगा, ये सल्फाइट हो जाएगा, सल्फेट नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। और भी चीजें हो सकती है, H3PO3, इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस एसिड। फास्फोरिक एसिड नहीं, फास्फोरस एसिड। तो यहां से भी 2H प्लस ही निकलता है, भले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन रिप्लेसेबल 2 ही हाइड्रोजन होते हैं। इसके स्ट्रक्चर से सब कुछ पता चल जाता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने बताया हुआ है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जब मैंने बताया था वहां पे। ठीक है, तो जाकर के वो वीडियो देख लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, HPO3 2 माइनस बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फाइट। क्या मैंने बताया, अस एसिड से जो बनेगा उसका नाम होगा ITE, और ईक एसिड से जो बनेगा उसमें नाम लगेगा ATE। ठीक है, तो चौक अभी मेरा खत्म हो गया, वीडियो को पॉज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जाना डाई बेसिक एसिड्स के बारे में भी क्लियरली। अब जो है हम लोग और किस चीज के बारे में जानेंगे, तो एक और बात याद रखना, जैसा कि मैंने उसमें बताया, नोट में वो चीज लिख लेना। यहां भी नोट में एक चीज लिखने की बात यह है कि ध्यान से सुनना, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, मोनोबेसिक एसिड्स कैन ओनली फॉर्म only one type of salt and which is normal salt. It depends upon the acidity of a base. ठीक है, उसी तरह से यहां भी हम लोग पढ़ेंगे ये कितने तरह के सॉल्ट बना सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा, ये 2 तरीके से टूट सकते थे ना, एक बार एक H प्लस को दे सकते थे, दूसरे बार दूसरे H प्लस को दे सकते थे, यानी कि ये 2 तरह के सॉल्ट बना सकते हैं, एक एसिडिक सॉल्ट और एक न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि नॉर्मल सॉल्ट। कैसे, चलो एक एग्जांपल के तौर पे चेक करते हैं इसको। ठीक है, जैसे हमारा एक सैंपल है एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस का जो सैंपल है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो अगर ये पार्शियली डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होता था, H प्लस और HSO4 माइनस में, हाइड्रोजन आयन और साथ में बाइसल्फेट आयन। और ये जो बेस है इसके एक मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होते थे, Na प्लस और OH माइनस, है ना, समझ पा रहे हो। यहाँ पे H प्लस आयन रिलीज करने की कैपेसिटी है 2,
तो यहाँ पे एक ही H प्लस दिया क्योंकि सामने वाले के पास कितनी कैपेसिटी है, एक ही रिलीज करने की। तो एक H प्लस एक OH माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और ये माइनस और ये प्लस मिलकर के क्या बना देगा, सोडियम बाइसल्फेट बनेगा। यानी कि यहाँ पे कैसा सॉल्ट बना, एसिडिक सॉल्ट बना। ठीक है, जब मैं सॉल्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कई तरह के सॉल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जब पार्शियली डिसोसिएट हुआ तो। अच्छा, अगर यही कंप्लीटली डिसोसिएट होता, कैसे डिसोसिएट होता ये कंप्लीटली, जब इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते, ध्यान से सुनना, जब इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते, H2SO4 है, अगर यहाँ पे हम लोग दो मॉलिक्यूल NaOH का लेते तो क्या होता, देखो ये पूरी तरह से टूट जाता, है ना, तो क्या बनाता, सल्फेट का फॉर्मेशन करता। और यहाँ पे दो Na प्लस और दो OH माइनस रिलीज होता है ना। तो यहाँ पे दो H प्लस दो OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा। इक्वल नंबर ऑफ H प्लस आयन न्यूट्रलाइजेस इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन होता, सोडियम यहाँ पे दो है, सल्फेट जो है एक है लेकिन चार्ज -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कैसा सॉल्ट बना, न्यूट्रल सॉल्ट, जिसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितने तरह का सॉल्ट बना सकता है, दो तरह का, एसिडिक सॉल्ट भी और नॉर्मल सॉल्ट भी बना सकता है, सामने वाले के बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। अगर ये तो मोनो एसिडिक बेस था ना, ये भी मोनो एसिडिक बेस था, अगर ये डाई एसिडिक बेस होता तो क्या होता, तब तो पहले स्टेप में ही नॉर्मल सॉल्ट बन जाता, क्योंकि यहां से भी दो OH माइनस निकलता और यहां से दो H प्लस निकलता, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। मेरे ख्याल से पूरी तरह से बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो है एक और बात, यानी कि जो हमारा डाइबेसिक एसिड है वो दो तरह के सॉल्ट बना सकते हैं, एक तो एसिडिक और एक तो नॉर्मल यानी कि न्यूट्रल। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा और आखिरी। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। एक जो होता है वो होता है पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, पॉलीबेसिक एसिड्स किसको बोलते हैं, तो याद रखना, जिस एसिड का बेसिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, यानी कि 2 से ज्यादा वाले को, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन विच कैन बी रिप्लेसेबल। तो यहाँ पे पॉलीबेसिक एसिड्स हो गए। अब चलो इसको डिफाइन करते हैं। इसका डिफिनेशन बेसिकली ये होगा, द एसिड्स whose one molecule can ionizes या can dissociated and produces 3H plus ion, or sorry 3H plus ion नहीं, अबे सुनो, the acids whose one molecule can produces more than 2H plus ion in an aqueous solution are called polybasic acid। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। तो इसकी बेसिसिटी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 3 हुआ तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे ट्राइबेसिक एसिड, 4 हुआ तो टेट्राबेसिक एसिड, मतलब सबके जो 2 से ज्यादा होंगे सबके सब एक कैटेगरी में आएंगे, पॉलीबेसिक एसिड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं 2 से ज्यादा वाले का। तो H3PO4 नाम जानते होगे, फॉस्फोरिक एसिड होता है और पानी में ये क्या करेगा, 3 H प्लस आयन को रिलीज करेगा और एक एसिड से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एट बोलते हैं, फॉस्फेट। क्या ये एक ही स्टेप में क्लियर हो गया होगा, नहीं, ये एक स्टेप में क्लियर नहीं होता है। जैसे डाइबेसिक एसिड याद करो 2 स्टेप में क्लियर होते थे, वैसे ही ये जो है वो 3 स्टेप में क्लियर होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में H प्लस और HPO4 H2PO4 -1 में प्रोड्यूस होगा। सेकेंड स्टेप में H2PO4 माइनस जो है वो क्या होगा, एक और H प्लस को रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा HPO4 -2 में, क्योंकि एक और H प्लस निकल गया तो इस पे एक माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। और ये जो बचा कुचा है हमारा HPO4 -2, ये अगर एक और H प्लस रिलीज कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये PO4 -3। और इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन को जोड़ने पर H3PO4 वाटर के प्रेजेंस में, 3 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, 1 2 3 3H प्लस रिलीज करेगा और PO4 3 माइनस रिलीज कर देगा, मतलब इक्वेशन फर्स्ट आ गया। देखो क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। तो एसिड डिसोसिएट कैसे होते हैं वो अगर तुम 10th क्लास में समझ पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। 11th क्लास में पढ़ना है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये H3PO4 जो है इसकी बेसिसिटी कितनी थी, 3 थी, तो इसीलिए इसको हम ट्राइबेसिक एसिड भी बोल सकते हैं और पॉलीबेसिक एसिड के भी अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरा एग्जांपल की तरफ बढ़ते, और क्या हो सकता है, और हो सकता है H4P2O7। H4P2O7 इज कॉल्ड पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। और इसके स्ट्रक्चर्स जो है मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये 4 H प्लस आयन को रिलीज करता है। ठीक है,
P2O7 2- में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये समझ पे आ रहा होगा, ये पायरोफॉस्फेट कहलाता है, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, एक मॉलिक्यूल पायरोफॉस्फोरिक एसिड ने 4 H+ आयन को रिलीज किया, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 4। दैट इज कॉल्ड टेट्रा बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे, टेट्रा बेसिक एसिड। वही बात फिर से मेरा सवाल, क्या ये एक स्टेप में टूटा होगा, नहीं, ये 4 स्टेप में टूटा होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सभी को। चलो अब बात करते हैं कि जो पॉलीबेसिक एसिड्स होते हैं वो कितने तरह के सॉल्ट बना सकते हैं। एक्चुअली वो 4 तरह, सॉरी 4 बोल रहा हूं मैं, वो मतलब जितने उसके बेसिसिटी होंगे उतने टाइप के बना सकते थे। जैसे कि मोनोबेसिक एसिड जो है वो एक ही तरह का सॉल्ट बना सकता था, डाई बेसिक जो है वो 2 तरह का सॉल्ट बना सकता था, अगर कोई ट्राई बेसिक होगा तो 3 तरह का सॉल्ट बनाएगा। चलो अब इसके एग्जांपल्स चेक करके देख लेते हैं, सिर्फ बोलने की बात है या फिर यहाँ पे कुछ बात होगी प्रैक्टिकली भी, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। तो हमारा H3PO4 का एग्जांपल ले लेते हैं। H3PO4 जब एक मॉलिक्यूल मोनो एसिडिक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, देखो पहले बार में चूंकि ये एक ही OH- को रिलीज कर सकता है ना, तो ये सामने वाले के हिसाब से एक H+ आयन को रिलीज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2PO4-1। तो ये और ये क्या कर देगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सोडियम एक है और यहाँ पे भी -1 है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NaH2PO4। किस तरह का सॉल्ट बनाया, एसिडिक सॉल्ट बनाया। पूछो क्यों, क्योंकि अभी भी इसके पास 2 H+ रिलीज करने की काबिलियत है। अगर उस तरह का बेस मिल जाए तो ये रिलीज कर सकता है, तो एक तरह का ये सॉल्ट बनाया। और क्या बना सकता है, ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनना, अगर इसको मैं 2 मॉलिक्यूल दे देता, दूसरे केस में 2 मॉलिक्यूल दे देता तो क्या बनता, H3PO4 के सामने 2 मॉलिक्यूल अगर NaOH डाल देते तो क्या होता, तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 सोडियम और 2 OH- को रिलीज करेगा। तो यहां से ये कितने रिलीज कर सकता है, 2 H+, क्योंकि सामने वाला जितना OH- रखेगा ये जो है उतना ही बेस मतलब H+ आयन को रिलीज कर सकता है, क्योंककि इसके पास जो है वो तो 3 H+ को रिलीज करने की काबिलियत है ना, बट यहाँ पे न्यूट्रलाइज होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा टूटेगा। तो यहाँ पे 2 H+, 2 OH- के साथ मिलकर के क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा यहाँ पे सोडियम 2 है और ये एक मॉलिक्यूल, अच्छा 2 माइनस इस पे आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे Na2HPO4। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट, इसको भी हम बोलते हैं सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये भी एसिडिक सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि इस सॉल्ट में जो है अभी भी एक H+ आयन को रिलीज करने की काबिलियत है, इसमें 2 H+, तो दोनों एसिडिक सॉल्ट है। तीसरा कंडीशन क्या होगा उसके बारे में जरा ध्यान से सुनना है। तीसरा कंडीशन जो है हमारा वो कुछ इस तरह से है, ध्यान से सुनना। मेरा स्टोरेज जो है वो फुल हो रहा है अभी, जल्दी से, नहीं तो क्लियर हो जाएगा ये पूरा का पूरा। चलो तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, H3PO4 को जब हम लोग 3 मॉलिक्यूल NaOH दे देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा बताओ, यहां से 3 सोडियम निकलेगा और 3 OH- निकलेगा, ठीक है। और यहां से क्या क्या हो गया, 3 H+ और PO4 3- निकलेगा। ये 3 H+, 3 OH- को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा और 3 मॉलिक्यूल वाटर बनाएगा, और यहाँ पे Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। अब देखो इस सॉल्ट में क्या H+ और OH- आयन आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल सॉल्ट हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 तरह का सॉल्ट बना सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी थी, 3 थी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अब जो है पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।